एंड फिर बाकी की चर्चाएं करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आईपीओ है इसमें रिटेलर्स के लिए ओनली 19,191 एप्लीकेशंस रिजर्व की गई हैं। पूरे आईपीओ का केवल 9% ही रिटेलर्स के खाते में आया है। जैसा कि आपको पता है कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी है। एंड शेयर होल्डर्स के लिए 21,324 एप्लीकेशंस रिजर्व रखी गई हैं। एंड ₹7 का डिस्काउंट भी दिया गया है। तो ये सब निकालने के बाद में जो आईपीओ बचता है उसका 10% जो है वो रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, जो पूरे आईपीओ का 9% होता है। अब यहाँ पर कितनी एप्लीकेशंस लगी हैं वो देखते हैं, एंड फिर एक एक करके बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो 19,191 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, लगी हैं 18,77,700 एप्लीकेशंस। एंड ये जो फिगर है वो अराउंड 97.9 टाइम्स निकल कर आता है। तो ऑलरेडी एज ऑफ सेकंड डे 97.9, इसको आप 98 कह लीजिए। ऑलरेडी 98 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल कैटेगरी में, और अभी तो ये शुरुआत है, कल और यहाँ पर एप्लीकेशंस लगेंगी। इट मे सो हैपन कि 200 के आसपास का आपको सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिले। हम चर्चा करें स्मॉल एच के बारे में, तो स्मॉल एच के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं 685 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई हैं। एंड 68,140 एप्लीकेशन लगाई जा चुकी हैं यहाँ पर। एंड ये जो फिगर है वो 99.5 टाइम्स निकल कर आता है। स्मॉल एच में भी तगड़ा सब्सक्रिप्शन आया है, अलॉटमेंट काफ़ी टफ होगा। एंड बिग एच भी इससे वंचित नहीं है। बिग एच के अंदर 22,650 एप्लीकेशंस लगाई जा चुकी हैं, और ये फिगर जो है वो भी 16.5 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट काफ़ी टफ होने वाला है साथियों इस आईपीओ के अंदर। एंड यही एक रीज़न है कि क्री मार्केट प्रीमियम नॉन स्टॉप भागे जा रहे हैं। एंड आज नोवा की लिस्टिंग के बाद में और एक्शन आया है एंड मोमेंटम आया है। अब लग रहा है कि ये जो आईपीओ है वो कुछ अलग ही करने वाला है। अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलता है देन यू आर गोइंग टू मेक हेल लॉट ऑफ मनी ओवर है। जो अगर हम बिग एच के बारे में चर्चा करें, बिग एच नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्यूआईबीज के बारे में चर्चा करें, तो साथियों क्यूआईबीज ने भी ऑलरेडी 2.68 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है। क्लोज टू 84 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स उनके लिए रिजर्व रखे गए हैं पोस्ट एंकर इन्वेस्टर्स। एंड उन्होंने करीब 225 करोड़ रुपए इस आईपीओ में अभी तक लगा दिए हैं। चलिए साथियों, अब हम चर्चा करते हैं इसके लेटेस्ट फ्री मार्केट प्रीमियम के बारे में, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो साथियों, आज नोवा की लिस्टिंग के बाद में इसमें तगड़ा एक्शन आया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके जो प्रीमियम्स हैं वो 50 रुपये से शुरू हुए थे। एंड 50 से 160 तक नॉन स्टॉप भागे थे साथियों, नॉन स्टॉप जिसको कहते हैं। एंड उसके बाद में फॉल आता है, जो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है वो आती है, और ये जो है वो 135 तक जाता है। ठीक है, 135 तक जाता है, उसके बाद में एक बार फिर से 160 तक आता है, फिर 150 तक, और जैसे ही आज 160 का लेवल टूटा, यहाँ पर तगड़ा एक्शन हमें देखने को मिला। इस तेज़ी से ये स्टॉक भाग रहा है यहाँ पे। एंड जो लेटेस्ट प्री मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 175 का है, जो क्लोज टू 122% होता है। माफ़ कीजिएगा, 129% होता है। तो 130% यहाँ पर मेन आईपीओ में भाई ये है कि प्रॉफिटेबल खुल जाए तो ठीक है, 10% मिल जाए तो ठीक है, 30% में तो झूम उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 130% के करीब के प्रीमियम्स नज़र आ रहे हैं। तो तगड़ा एक्शन है इसमें ना, बहुत ही तगड़ा एक्शन है। एंड इस आईपीओ में आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप शेयर होल्डर हैं, यानी कि एज ऑफ जो रिकॉर्ड डेट है, क्या रिकॉर्ड डेट आई थी, क्या बताई थी मैंने आपको, 23 जनवरी। अगर आप 23 जनवरी तक इस आईपीओ, इस कंपनी के अंदर, इसकी जो पेरेंट कंपनी है पीएलएस इंटरनेशनल, अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं, इन दैट केस आप इसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी में जो अलॉटमेंट है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होने वाला है, यानी जो जितने ज़्यादा लॉट्स लगाएगा उसके चांसेस उतने ज़्यादा हैं। आईपीओ छोटा है तो आपको यहाँ पे 14 लॉट्स लगाने हैं, जिससे आपके चांसेस मैक्सिमम हो। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब यही होता है कि जो जितने ज़्यादा लॉट्स लगाएगा वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस पाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ कि सर 14 लॉट्स लगाएं कि 13 लॉट्स लगाएं, तो साथियों इसके अंदर क्या है, ₹7 का डिस्काउंट है। तो आपको यहाँ पे 14 लॉट्स अप्लाई करना है, क्योंकि 14 जो है वो 2 लाख तक पहुँचेगा। देखिए, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, जो कंपनी की तरफ से डिटेल्स आई है वो ये आई है कि आपको 2 लाख रुपए तक अप्लाई करना है। ठीक है, तो ₹7 के डिस्काउंट के बाद में 14 लॉट्स बनता है, करीब 1,95,000 समथिंग आता है। इसीलिए आपको 14 लॉट्स अप्लाई करने हैं इन शेयर होल्डर कैटेगरी। ठीक है, एंड उसके साथ में आप चाहें तो रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बिग एच में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्मॉल एच में अप्लाई कर सकते हैं। क्या 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 क्या, फिर से समझिए। या तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कीजिए एंड रिटेल में अप्लाई कीजिए, या आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कीजिए या बिग एच में अप्लाई कीजिए, या फिर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कीजिए या स्मॉल एच में अप्लाई कीजिए।
या फिर आप ओनली रिटेल में अप्लाई कीजिए, या फिर आप ओनली बिग एचएनआई में अप्लाई कीजिए, या फिर आप ओनली स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कीजिए। अब आपके ऊपर है कि आपको है ना कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। आप शेयर होल्डर के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे जाइए, एज मनी एज लॉट्स यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कीजिए। शेयर होल्डर में सर मैं तो 14 लगा ही नहीं सकता, मैं तो 10 ही लगा सकता हूँ, मैं तो जितने लगा सकते हैं उतने लगाइए। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब यही होता है कि जो जितने ज़्यादा लगाएगा उसके चांसेस उतने ज़्यादा हैं, नील नहीं होंगे। अगर आप कम लगाएंगे तो नील नहीं होंगे, चांसेस होंगे लेकिन कम होंगे, लेकिन स्टिल जितने ज़्यादा लगा सकते हैं उतने आपको लगाने हैं। समझ में आ गई बात? तो ये वाली बात है। अच्छा लग रहा है ये आईपीओ, अच्छा क्या लग रहा है, 130 तो बहुत ही तगड़ा है, इसमें अप्लाई कीजिए, अलॉटमेंट पाइए। अलॉटमेंट बहुत ही टफ होने वाला है, लेकिन अगर मिल जाए तो वो है ना प्रभु का आशीर्वाद है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना।